हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि पिछला वीडियो था 9.1 पे, वहाँ पर हमने 8 सम तक किया था। आज हम 9 सम से स्टार्ट करेंगे। तो अपना टेक्स्ट बुक ले लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। 9 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब बात ये है कि एक का तो हाइट देके रखे, यानी हमको क्या देके रखे है, टावर का हाइट। क्या देके रखे है, टावर का हाइट हमको देके रखे है, टावर का हाइट, ठीक है ना। कितना देके रखे, 50 मीटर, ठीक है। तो यानी एक बिल्डिंग है और एक टावर है, और बिल्डिंग का पूछा है, बिल्डिंग का हमको पूछा है। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब ये नहीं पता चल रहा है कि टावर लंबा है यानी टॉल कौन सा है, टावर है या बिल्डिंग है, क्लियर नहीं है। पर एक चीज हमको क्लियर है, यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यानी जब हम फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं, ठीक है ना, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं, तो 60 डिग्री आ रहा है। यानी फुट ऑफ बिल्डिंग से हम अगर टावर का टॉप देख रहे हैं तो हमको एंगल मिल रहा है 60 डिग्री, जबकि उल्टा यानी जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है, वो उल्टा जो है 30 डिग्री। यानी हमको काफ़ी लंबा ऐसा ऊंचा देखना पड़ रहा है। यानी ये अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो हमको ऐसा देखना पड़ रहा है, जबकि दूसरे केस में हमको थोड़ा एंगल कम है। तो एंगल इंडिकेट करता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एंगल इंडिकेट करता है, एंगल इंडिकेट्स हुज टॉलर, यानी कौन लंबा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं होता है कि कौन ज़्यादा लंबा है, यानी टावर लंबा है या बिल्डिंग लंबा है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है हमको क्लियर करता है। तो यानी हम ऐसा जब देखेंगे तो ये एंगल जो बनता है यहाँ पे 60 डिग्री, यही बताता है कि टावर जो है बिल्डिंग से ऊंचा है। यानी हमको ये पता चल जाता है एंगल इज ग्रेटर, hence tower is taller, ठीक है ना। इस तरह से हमको पता चलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा ऊंचा है, टावर का तो चलो दे दिए है 50 है, क्या बिल्डिंग ऊंचा है कि टावर ऊंचा है। पर अभी हमको क्लियर हो गया कि अगर एंगल ग्रेटर है, ये वाला फुट ऑफ द बिल्डिंग से हम टावर को 60 डिग्री पे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली टावर कहीं ना कहीं ऊंचा है। तो डायग्राम कैसे होगा, देखो ये टावर मैंने बना दिया 50, क्योंकि टावर का हाइट देके रखा है। यहाँ मैंने बिल्डिंग बनाया, अभी बिल्डिंग का हाइट तो मुझे पता नहीं वैसे तो, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट तो पता नहीं, पर एक पता है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से जब टॉप ऑफ द टावर देखता हूँ तो मुझे एंगल मिल जाता है 60 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। ओह हाँ, तो इस तरह से। और जब भी मैं दूसरा क्या बताया 30 डिग्री का, जब मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑन द क्या है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये टावर के फुट से जब देखता हूँ तो इस तरह से एंगल 30 डिग्री। देख लीजिए, यही क्वेश्चन में लिखा है, यानी ये आपका टावर है, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, टावर TO और बिल्डिंग BD। ओके, अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x, क्योंकि ये तो निकालना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन से ध्यान देना, यहाँ पर इतना पार्ट भी x आ जाएगा, यानी ये जो पार्ट है यहाँ तक कैसे x आएगा, एग्जैक्टली सामने 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, ये x है और ये भी पूरा हम देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा कहीं ना कहीं 50, ये पूरा 50 है। TO जो है आपका
50 है और ये MO जो है वो x है और BD भी x है। तो इस तरह से हमको ये डेटा मिल गया क्वेश्चन में। फिर से एक बार देख ले, ये देखिए ये बिल्डिंग है, ये टावर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से टावर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री आ रहा है, और ये बिल्डिंग को देख रहे हैं तो 30 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से हमको पता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको x एज्यूम कर लिए तो ये भी x होगा, ये टोटल 50 दे दिया है। तो हम देख लेते हैं क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो खाली हाइपोटेन्यूज तो इन्वॉल्व है नहीं, बेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेस दोनों में कॉमन है, यानी दोनों ट्रायंगल को पहले अलग कर लेते हैं। एक ट्रायंगल तो देखिए यहाँ पर है, क्लियर है, और दूसरा ट्रायंगल आप देख पाते हो कि यहाँ पर है ना, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है, यानी क्या, देखिए एक ट्रायंगल तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला BDO, क्या ट्रायंगल है ये, BDO, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, TDO, क्या बन रहा है, TDO, यानी BDO एक बन रहा है और एक TDO बन रहा है। तो इस तरह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इसमें से ये ट्रायंगल में दोनों में DO बेस है तो उसको हम Y ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये x हो गया आपका और ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये पूरा 50 है और ये y है। इस तरह से सम स्टार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, दो पार्ट में सम करेंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए पहला पार्ट तो आपको सिर्फ समझना है, समझने के लिए बताया, सम तो अभी शुरू होगा, इतना तो अंडरस्टैंडिंग था। तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, क्या इन्वॉल्व है, ऑपोजिट, ये ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर साइड और बेस। तो हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर साइड और बेस इन्वॉल्वमेंट वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है tan, यानी tan 30 हो गया। परपेंडिकुलर जो है आपका, परपेंडिकुलर x है और बेस y है, तो यहाँ पे tan 30 आ गया। इस तरह से हमको मिल जाता है tan 30, आपको मिल जाता है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 is equal to x upon y, therefore we get y is equal to √3 upon, सॉरी y is equal to √3x, क्या मिला, √3x, x √3, ठीक है। इस तरह से हमको y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई पार्ट 1 से। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 इंटरेस्टिंग है। पार्ट 2 क्या है, यहाँ पर फिर से ये 50 है अपॉन y है, तो यहाँ पर भी हमारे पास y है, तो tan 60 क्या है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि y है, और यहाँ पे y इस तरफ आ गया, tan 60 आता है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे 50 आ गया अपॉन y, तो y इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 50 अपॉन √3। इस तरह से y आपको मिल जाता है, ठीक है। यानी हमको y दो पार्ट में y हमको मिल चुका है, दोनों पार्ट में। एक y में बोलते हैं हम x √3 और एक y में हम लोग बोलते हैं 50/√3। इतना तो नोट कर लीजिए, फिर मैं एरेस करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए क्योंकि सम तो कंप्लीट हुआ नहीं अभी तक, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। हाँ, तो ये आप क्या करिए, इसको टेक डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, मैं ये इरेज करने वाला हूँ ऊपर का पार्ट। ये जो कॉन्सेप्ट पार्ट है इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कैसे करना है इसको, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों केस में मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 में y की वैल्यू मिल चुकी है। y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x √3 और y इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। इस तरह से हमको मिला है पार्ट 1 और पार्ट 2। अब दोनों y की वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, दोनों y की वैल्यू है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, नहीं दोनों को इक्वल कर सकते हैं। जैसे अगर y भी ये है और y भी है तो इसका मतलब दोनों समान है, दोनों इक्वल है, x √3 अपॉन 50 अपॉन √3, इस तरह से। यानी x की वैल्यू हमारी आ जाती है 50 अपॉन √3 इंटू √3, जो कि होता है 50 अपॉन 3, ठीक है। 50 अपॉन 3 आ गई x की वैल्यू। x ही तो ढूंढना था, देख लेते हैं कितना आता है 50 अपॉन 3 डिवाइड करके। 3 आपका 1 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 6 ज़ा 18 होगा, फिर से 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो आपका आ जाएगा, एक मिनट, 50 अपॉन, तो डिवाइड करके देखते हैं, 50 अपॉन 3, 3 1 3 2, 3 6 ज़ा 18, हाँ, फिर 2 ये जैसे 0 लिया, यहाँ पर 0.6 आता रहेगा, 16.6 बार, यानी 16.6 के आसपास आते रहेगा। और क्योंकि हम 7 किस में डील कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोग मीटर में डील कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, मीटर में आएगा, 16.6 बार मीटर। टेक डाउन कीजिए और इसी के साथ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सम पे।
अगले सम पे बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग 10th सम है हमारे पास। 10th सम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 10th में? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, यानी दो पोल है, ओके, इस तरह से खड़े दोनों, स्टैंडिंग एट इक्वल हाइट है, तो यानी हमको इक्वल हाइट्स बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से दो पोल है हमारे पास, ठीक है ना, इक्वल हाइट के पोल है, ओके, इक्वल हाइट के पोल है इस तरह से, ओके। और ये दोनों पोल जो है इक्वल हाइट्स के, तो हमने क्या करा है यहाँ पर वैल्यू जो है y ले लिया हमने, क्या ले लिया, y ले लिया, इस तरह से इक्वल हाइट से, ओके। और क्या दिया है, उनके बीच में जो दूरी है, ठीक है, और इधर साइड ऑफ द रोड, दोनों इधर साइड है, नहीं एक इस तरफ रोड के, समझ लीजिए ऐसा रोड जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ये रोड ऐसा, ठीक है, आपकी तरफ रोड है और ये दो पोल ऐसे खड़े हैं, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज रोड टुवर्ड्स यू, ओके, एंड दीज आर द टू पोल्स, ऐसे दो पोल जो है खड़े हुए, ओके। तो इनका जो खास बात ये है कि इनके बीच की जो दूरी है वो दे दी है, वो कितनी दे दी है, 80 मीटर। कितना दे दिया है, 80 मीटर। यानी अगर हम इनको नाम देते समझो ए बी, तो ए बी जो है, जो रोड यहाँ से जा रहा है ऐसे, और ये पोल ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से दो पोल है, ये बात बताइए, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, यानी कहीं तो एक पॉइंट है, समझ लो आप ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो एक है आपका 60 और एक है 30, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि बीच में कहीं तो एक पॉइंट है, पता नहीं कहाँ पर है, वो स्पेसिफाई नहीं किया है, हाँ, लेकिन बोल रहे कि यहाँ पे अगर आप खड़े रहते हो तो आपको एक पोल इस तरह से दिखेगा 60 डिग्री पे, और एक पोल जो ये वाला जो पोल है आपको ये वाला थोड़ा नीचे दिखेगा 30 डिग्री, इस तरह से। तो यानी ये दो स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने नाम दे दिया उसको पॉइंट को M, और ये ए भी था तो यहाँ पे CD ले देते, चलो। तो इस तरह से क्वेश्चन बन चुका है। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी हमको y तो निकालना ही है, साथ में हमको y तो निकालना ही है, यानी ये हाइट तो निकालना ही है, और साथ में हमको ये जो दूरी है AM दूरी वो भी निकालना है, और MB दूरी वो भी निकालना है, यानी दूरी निकालना है। We have to find a distance from the foot of the pole to where this point is, जहाँ पर ये पॉइंट है उतनी दूरी हमको डेफिनेटली यहाँ पर निकालनी है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं हम कैसे करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि नोट करने वाली बात है कि ये पॉइंट M हमको पता नहीं है, पर हमको ये पता है कि टोटल डिस्टेंस, यानी ये जो टोटल दूरी है, इसको अगर हम देखें तो ये 80 मीटर है। तो ऐसा देखिए, जैसे मैथ में कोई चीज़ पता नहीं रहता, हमको उसको x लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, AM को x एज्यूम करेंगे, लेट AM बी x। देखिए अगर ये x है तो MB कितना होगा, देखिए टोटल, इसको समझ लीजिए, AM प्लस MB कितना है, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, AM प्लस MB कितना है, AM प्लस MB है आपका 80। उसमें से मैंने AM को x माना है, तो MB कितना होगा आपका, MB होगा आपका 80 माइनस x। इसमें कोई डाउट है, देखिए ना, इसको अगर हमने x माना तो ये कितना होगा, MB 80 माइनस x। तो ये दो चीज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। एक तो आपका अजम्पशन है, और अजम्पशन के ऊपर से मिला हुआ आपका ये वैल्यू, ठीक है, इसी से हम ढूंढ लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 चलेगा। ज़्यादातर सारे सम मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पे ख़त्म कर दिए, तो ये सम भी कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर पार्ट 1 कर रहा हूँ मैं, पहले ये डायग्राम बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाते हैं। इस यहाँ पे y है, इसको x एज्यूम कर चुके हैं, और ख़ास बात ये है कि तीसरा साइड तो इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब अगर देखें तो हाइपोटेन्यूस का तो काम ही नहीं है। यानी कि अगर मैं एंगल यहाँ लेता हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस है, तो tan से ही काम चल जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू y अपॉन x, हाँ है ना। देखिए y तो निकालना है, ओके, और आपका x भी निकालना है, तो अभी tan 30 क्या वैल्यू क्या, 1/√3 देख लेते हैं, 1/√3 y अपॉन x। तो अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ इसको, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि दोनों के पास y कॉमन है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करता हूँ, तो x/√3 आता है मुझे, यानी y की वैल्यू मुझे पार्ट 1 से x/√3 मिल गया। अब देखते हैं पार्ट 2 से मुझे क्या मिलता है, पार्ट 2 से y की वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ से है 60 डिग्री, ठीक है ना,
पार्ट 2 से मुझे क्या मिलता है। यहाँ पर है 60 डिग्री, ओके, ये है y, ये क्या है 80 माइनस एक्स, इस तरह से है, क्या है 80 माइनस एक्स। तो tan 60 क्या होगा, tan 60 हो जाएगा आपका y अपॉन 80 माइनस एक्स, इस तरह से होगा। tan 60 क्या होगा, y अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 60 हो जाता है आपका √3, तो y इधर ही रहेगा, 80 माइनस एक्स इधर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये tan का जो फॉर्मूला है यहाँ लिख लेगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन, यानी यहाँ पे tan थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोनों पार्ट में, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, क्रॉस कर ले क्या, इसको क्रॉस कर लेते हैं। √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह y की दो वैल्यू फिर से आ चुकी है, y की दोनों वैल्यू आ चुकी है। क्या आ चुकी है, अब मैं ये इरेज करने वाला हूँ। ऊपर का पार्ट जो है पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए, ऊपर का पार्ट मैं इरेज करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैं करूँगा और फाइनल आंसर हमको आ जाएगा। क्विकली 1 2 3 और मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर का पार्ट इरेज करूँगा। देखते कैसे आएगा, देखिए क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या करेंगे, ये वाला जो दो बॉक्स हम बनाए हैं इसको हम लोग फिर से यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, x अपॉन √3 और एक और y की वैल्यू हमको मिली है जो कि है y इज इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स, इस तरह से हमको मिला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली, फिर से यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ही y है, दोनों ही y है, तो यानी हम लोग इसको और इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, √3 वो तरफ हो जाएगा, √3 विल गो दैट साइड, तो x इज इक्वल टू 380 माइनस एक्स, 380 माइनस एक्स, ओके, इस तरह से। फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 24 240 बराबर माइनस 3x, इस तरह से। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। क्या किया मैंने, √3 को तरफ शिफ्ट किया, तो √3 इंटू √3 क्या होगा आपका, 3 होगा। अब 3 अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो अगर 380 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 होगा, अगर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x आएगा। अब देखिए 3x को हम ये तरफ ले लेते हैं तो हमारा वो हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 240, तो x हो जाएगा आपका 240 अपॉन 4 जो कि हो जाएगा 60। क्योंकि हम यहाँ पर मीटर में बातें कर रहे थे तो ये हो जाएगा 60 मीटर। यानी कि अगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये वाला जो आपका है वो मिल गया है आपको 60, तो 80 माइनस 60 ये क्या हो जाएगा। यानी अगर आप देखें ये वाला जो फिगर है आपका ओरिजिनल, ये वाले पोल से लेफ्ट वाले पोल से, यानी लेफ्ट पोल से पोल फ्रॉम लेफ्ट पोल जो कि मेरा AM था, ठीक है ना, लेफ्ट पोल यानी AM था जिसको मैंने AM बुलाया था। डिस्टेंस कितना है फ्रॉम लेफ्ट पोल जिसको मैंने AM बुलाया था, वो डिस्टेंस है 60 मीटर, ठीक है। और फ्रॉम राइट पोल जिसको मैंने राइट पोल के लिए मेरे को BM था मेरे लिए यहाँ पे, तो वो क्या होगा, BM क्या था, BM राइट पोल 80 माइनस 6 करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा 80 माइनस 60 करना पड़ेगा, तो वो 20 मीटर निकल के आता है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से लेफ्ट से 60 मीटर दूरी पे वो पॉइंट और यहाँ राइट से 20 मीटर दूरी पे। तो इस तरह से हमको AM और BM तो दोनों मिल गए, लेकिन अभी तक हमने X तो निकाल लिया, हमने क्या नहीं निकाला, Y नहीं निकाला है। तो क्विकली Y निकाल लेते हैं, बाकी सब तो निकल चुका है, दोनों हमको वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम क्विकली y को भी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, y को भी क्विकली निकाल लेंगे। तो y का फॉर्मूला हमारे पास कहीं से भी ले सकते हैं। y का फॉर्मूला था x अपॉन √3, तो यानी x की वैल्यू कितनी आई थी, 60 आई थी, तो 60 अपॉन √3 कर लिया। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि √3 जो है डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको छोड़ना है, यानी √3 यानी कोई भी √5 या √3 या √2 जो भी हो, हमको उसको डिनोमिनेटर में कभी भी छोड़ नहीं देना। तो हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, तो क्या आ जाएगा 60 √3 अपॉन 3 से 60 गया तो आंसर क्या आ गया 20 √3 मीटर। इस तरह से हमको y भी मिल गया। हमको क्या मिला, हाइट ऑफ द पोल। क्या था वो, पोल्स, दोनों पोल तो एक ही हाइट के थे, तो दोनों पोल तो एक ही हाइट के थे, हाइट ऑफ द पोल पूछा था तो दोनों पोल जो है 20 √3 हाइट के हैं।
ओके, इसी तरह से ये सम खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम। चलिए फिर देखते हैं अगला सम 11 सम, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं क्या है। और टीवी टावर का तो डायग्राम भी देके रखे। द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है, तो इस तरह से एक टीवी टावर है यहाँ पर, ओके, और वर्टिकल है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, यानी हम यहाँ से एक एंगल लेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर, यहाँ से, और एक यहाँ से लेंगे, 2 पॉइंट है। तो बोल क्या रहे कि एक एंगल तो 60 डिग्री है भाई, ये तरफ बैंक, ये बैंक से, यानी यहाँ रिवर है, ऑब्वियसली यहाँ पर रिवर है। ठीक है, तो बोल रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब ये देखिए एक तो बैंक इधर है, बैंक यानी क्या, किनारा, तो एक किनारा जो रिवर का इधर है और एक रिवर का किनारा इधर है। तो यहाँ से जो है एक एंगल बोल रहे कितना है, 60 डिग्री। इस तरह से एक एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं फिर, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब और थोड़ा अंदर चले जाओ, मतलब किनारे से अंदर की तरफ आ जाओ। तो देख, तो जो रिवर बह रहा है तुम्हारी तरफ है, ऐसा समझ लो, रिवर ऐसा बह रहा है, ये किनारा है और ये किनारा है, यानी जो रिवर बह रहा है वो ऐसे आपकी तरफ है, और ये एक किनारा है इस तरफ, और ये किनारा है, और इधर एक टावर खड़ा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से 60 डिग्री है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इससे जो है एंगल थोड़ा तो ऑब्वियसली कम हो चुका है। यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में दे के रखे हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, खास बात ये है, ठीक है, खास बात ये है कि डेटा में मतलब जो डायग्राम है ये तो दे के रखे उन्होंने, डायग्राम हमको पहले से पता है, ठीक है, इस तरह से डायग्राम हमको दे के रखे। ये पता नहीं है हमको, नेमिंग कर ले क्या जो उन्होंने दिया है, DCB और यहाँ पर A, और हमको ये जो पार्ट है ये दिया नहीं है, यानी CB हमको नहीं दिया है, जबकि DC हमको दे के रखे 20 दे के रखे 20 मीटर। ओके, एंगल्स तो दे के रखे ही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको ये हाइट निकालना है, इसको हम Y बोल देते हैं, यानी हमको AB निकालना है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो ये जो रिवर है, कैनल है जो भी है, जहाँ पानी बह रहा है, कैनल, पानी, रिवर, इसका जो है हमको विड्थ चाहिए, यानी CB तो चाहिए हमको, और हाइट भी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग इसमें वही पार्ट 1 पार्ट 2 लगाएंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करने हैं। ज़्यादा बड़ा सम नहीं है, छोटा सा सम है, पार्ट 1 पार्ट 2 यूज़ करके आराम से सॉल्व करेगा। पहला कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लगाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल आ रहा है देखिए, और एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पर। ओके, बड़ा ट्रायंगल जो है वो आपका है DAB। बड़ा ट्रायंगल क्या है, DAB, और एंगल क्या देके रखे हैं, 30 डिग्री। ये Y है आपका, स्ट्रेट जो है ये आपका Y है, ठीक है। और ये क्या होगा, इसको X अज्यूम कर ले, CB को, लेट्स से CB एज X एंड AB एज Y। तो हमको उनको X और Y बुलाना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस X हो जाएगा, हाँ या ना। देखिए DB क्या होगा, D से C और C से B, 20 प्लस X। ओके, इस तरह से पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में परपेंडिकुलर साइड क्या क्या इन्वॉल्व है, परपेंडिकुलर साइड और साथ साथ में बेस भी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली हमको tan लगाना है, ठीक है ना, tan लगाना है। तो tan 30 जो होगा वो क्या होगा आपका, y अपॉन 20 प्लस x। इस तरह से हो गया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3। क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3। तो y अपॉन 20 प्लस x, इस तरह से हुआ। अब आप एक नोटिस करिए, दोनों में y कॉमन है, तो हमको इन टर्म्स ऑफ y लेके आते हैं। जो भी चीज़ कॉमन है तो उसके टर्म्स में लेके आएंगे। तो 20 प्लस x आ गया आपका रूट 3, और ये आ गया आपका y। इसको बॉक्स में डाल के रख देते हैं। देखिए, एक सिमिलर टाइप के सम्स में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लो मिल जाए। इस तरह से सम सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको सारे सम्स जो है क्लियर हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। ओके, एग्जाम में जो है आराम से आप कर पाओगे। ये वाला जो ट्रायंगल है वो है ABC। कहाँ है ये ट्रायंगल, ये देखिए इधर है ABC। तो इसमें ये y है फिर से, और ये x है, और ये 60 डिग्री है। फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे tan की, tan 60 इस बार, tan 60 y अपॉन x। tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3 y अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3। क्या होती है, रूट 3। ओके, क्रॉस कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ y लेके आएंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
y लिखेंगे। क्या आया, √3x इज इक्वल टू वाई। इस तरह से हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। फिर हमारा जो आखिरी पार्ट रहता है, जो क्या करते हैं हम लोग हर सम में, यही है 20 + x इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू वाई हमको मिल चुका है, और हमको मिल जाएगा √3x इज इक्वल टू वाई। ये दोनों हमको मिल चुका है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों इक्वल टू वाई है, यानी कि हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो 20 + x अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x, इस तरह से हो गया। वो तरफ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 + x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, जो कि हमको देता है 20 + x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, x उस तरफ जाएगा तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आपको निकल के आती है 10, और आई एम श्योर कि मीटर में चल रहा है यहाँ पर सब कुछ, तो आ जाएगा आपका, मीटर में चल रहा है, बिग बी इज इट, यस मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर। क्या आ जाता है, 10 मीटर, यानी कि ये वाला वैल्यू तो हमको मिल गया है 10 मीटर। अब y बचा हुआ है, अब y के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी को ले लो आप, y बचा हुआ है, यहाँ पे नोट, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं y। ठीक है, y का जैसे तो दो वैल्यू है y का, ये भी है और ये भी है, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। √3x, y की वैल्यू क्या है, √3x, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हो, तो आ जाएगा 10√3 मीटर, खत्म। यहीं पे ये सम एंड होता है, और नोट कर लीजिए पॉज करके। बढ़ते हैं अगले सम, जो कि है 12th क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 12th सम पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60, ओके। तो यानी एक देखिए केबल टावर है और एक है हमारे पास बिल्डिंग, तो यानी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, और फिर एक केबल टावर भी है हमारे पास, क्या है, केबल टावर भी है। ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और हमारे पास एक केबल टावर है। केबल टावर नहीं, थोड़ा ऊंचा बिल्डिंग है इससे, ओके। कैसे होगा वो, उसकी थोड़ा हाइट होगा इसका, हाँ ठीक है, इस तरह से होगा। कैसे होगा, ऐसे आपका हाइट होगा। ठीक है, इस तरह से हाइट, ओके। तो बात क्या है यहाँ पर, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, यानी ये जो टॉप ऑफ द केबल टावर ये कितना है, 60 है। कितना है, 60, इस तरह से दिया हुआ है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिप्रेशन का एंगल ले तो कहाँ से ले, सर कहाँ से ले, डिप्रेशन तो बना रहे आप, लेकिन कैसे, आपको कैसे लेना है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिप्रेशन जो निकलने वाला है, ये तो डिप्रेशन, ठीक है ना, तो क्या हम लोग यहाँ से ले, तो हमेशा हमको लेना है सीलिंग से। कहाँ से लेना है, सीलिंग से। सीलिंग से कितना बोला है उन्होंने, यहाँ पर बोला है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से समझो, नाम दे दे सबको, A B C D E, इस तरह से हमने सारे को नाम दे दिया। देखिए ये जो है इसको हम बोल रहे हैं बिल्डिंग, क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग। और ये जो है आपका दूसरा पार्ट जो है, इसको हम बोल रहे हैं केबल टावर, केबल टावर। इस तरह से सम है बना हुआ, ठीक है, आपका केबल टावर, और यह है आपका बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर बोला है, यानी क्या, देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, हाँ है ना, सोचने वाली बात है, ये 7 मीटर होगा, ओके। लेकिन ये पूरा टावर का चाहिए, नहीं ये तो आपको पता नहीं, ईडी तो आपको पता नहीं है, तो आपने ईडी को अज्यूम कर लिया, एक्स, लेट्स से ईडी इज एक्स, ओके। और क्या अज्यूम करेंगे, ये जो वाई है इसको बीसी, यानी एडी भी सेम है, यानी बीसी जो कि इक्वल टू एडी है, और उसको हमने अज्यूम कर लिया है। ये दो अजम्पशन से हम लोग चलेंगे। ढूंढना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको ढूंढना है ईसी, आपको ढूंढना है ईसी, ये आपका क्वेश्चन मार्क, और ईसी बना है ईडी प्लस टीसी से, ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ईसी बना हुआ है आपका ईडी प्लस डीसी। तो सम स्टार्ट करने के पहले फिर से वही दो कॉलम बना लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, आराम से सॉल्व हो जाएगा सम। दो ट्रायंगल हम बनाएंगे। कौन से ट्रायंगल, देखिए 45 डिग्री यहाँ से लिया हमने डिप्रेशन का एंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली पॉइंट, ठीक है,
45 डिग्री हमने कहाँ लिया है, यहाँ पर लिया है। ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री आ चुका है। हम ये एक ट्रायंगल ले क्या, क्योंकि ये 45 डिग्री, तो हम इस तरह से एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं, ठीक है। ये एंगल है आपका 45 डिग्री पार्ट 1 में, ओके। और ये जो आपका है 7 है और ये y है। इस तरह से ये ट्रायंगल ले लेते हैं, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो ये ले लेंगे, ठीक है। ये भी नोट करने वाली बात है। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपरी ट्रायंगल जो है वो लेंगे। तो यानी क्या है 60 है, यहाँ से ये x है और ये y है। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में। एक ट्रायंगल तो आपका हो गया ये वाला, क्या नाम है इसका, ABC ट्रायंगल, क्या है ABC। और दूसरा ट्रायंगल जो है वो है आपका EDA। क्या ट्रायंगल है, EDA। इस तरह से वो ट्रायंगल EDA, ठीक है। अब हम फिर से देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं भाई यहाँ पर। ये परपेंडिकुलर बेस, यानी हमारा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपना बेस ही लगेगा, और वो भी tan थीटा। यही फॉर्मूला हम लगाएंगे दोनों पार्ट में, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए tan 45 है आपका, tan 45 आपका है परपेंडिकुलर जो कि है 7, बेस है y। tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो y उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, y इंटू 1 इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7। इसको बॉक्स में हमने नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर लगेगा आपका tan 60, क्या लगेगा tan 60 जो कि होता है x अपॉन वाई। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हो जाता है x अपॉन वाई। वाई उस तरफ शिफ्ट हो गया तो हो जाएगा x अपॉन √3। क्या आ जाएगा, x अपॉन √3। इस तरह से आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, दोनों y की वैल्यू मिल चुकी है। अब जैसे ही हमको दोनों y की वैल्यू मिल चुकी है, थर्ड पार्ट जो है उसमें मैं सिर्फ इक्वेट करने वाला पार्ट है, यानी दोनों हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से, दोनों हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। तो यानी y की दोनों वैल्यू हमको मिला है, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऐसे लिखा, क्योंकि दोनों ही y है तो हम इक्वेट कर देंगे। x अपॉन √3 इज इक्वल टू 7, तो इससे मिल जाता है x इज इक्वल टू 7√3। तो क्या मिल जाता है x। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं, क्योंकि आंसर निकालना था टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर। तो केबल टावर का हाइट जो है वो मैंने क्या बोला था, केबल टावर का हाइट है EC, और EC क्या है, ED प्लस DC। EC क्या है, ED प्लस DC, हाँ या ना देख लो। उसमें से ED आपको मिल चुका है, कितना है 7√3, अभी आपने निकाला। DC ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि AB अगर 7 है तो DC भी तो 7 होगा बाय कंस्ट्रक्शन, तो 7 होगा। तो 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1। तो इस तरह से, और सम जो है हमारा चल रहा है, हमारा मीटर में चल रहा है, सही है, मीटर में चल रहा है। तो इस तरह से सम खत्म होता है। और नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर आगे बढ़ेंगे 13 सम पे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं 13 सम, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी एक लाइट हाउस है सी में कहीं पे, एक एग्जैक्टली यहाँ पर एक लाइट हाउस है जो कि एक 75 मीटर हाई पे हाइट है, उसका जो हाइट है वो 75 मीटर है। लाइट हाउस के ऊपर लाइट होता है, ठीक है। और फ्रॉम द सी लेवल, ये सी है आपका। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45, यानी 2 शिप है, एक शिप, और शिप किस तरफ है, दोनों एक दूसरे के पीछे है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी एक शिप और दोनों एक ही साइड में। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि दोनों शिप जो है एक ही तरफ नहीं है, ऑपोजिट साइड है, पर इसमें तो दोनों शिप जो है एक ही साइड में। तो इसको ए बुला लिया एक शिप को, और दूसरे शिप को हमने बी बुला लिया। तो एक का जो डिप्रेशन है, यानी ये देखिए ये सीलिंग है आपका, सीलिंग यानी एक सीलिंग बनाना पड़ता है डिप्रेशन के लिए, सीलिंग यानी टॉप, ठीक है। इस तरह से एक डिप्रेशन आपका जा रहा है, देख लेते हैं डिप्रेशन कैसे जाएगा। हाँ, इस तरह से आपका एक डिप्रेशन जा रहा है। तो क्या मुझे एंगल यहां से लेना चाहिए या यहां से लेना चाहिए, यहां से हमको एंगल लेना है, यानी सीलिंग से, सीलिंग बोल लीजिए या स्काई बोल लीजिए, जैसा आपको लगे, सीलिंग स्काई जो टॉप में होता है, वहां से हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका आ जा रहा है 30 डिग्री और दूसरा आ रहा है 45। तो यानी कौन सा 30 होगा, कौन सा 45 होगा, ऑब्वियसली ये वाला 45 होगा बड़ा वाला, और ये छोटा वाला होगा आपका 30। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर से ले रहे हैं आप, एक 45 होगा और एक 30 होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो सही बात है ना। देखिए ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो ये 45 होगा और ये 30 होगा, ये 45 और ये 30, इस तरह से होगा। वैसे ही मैंने लिया, और ऑल्टरनेट एंगल से ये आपका 45 हो जाएगा और ऑल्टरनेट एंगल से ये आपका 30 हो जाएगा। इस तरह से सम शुरू होगा, ठीक है।
लेना हमको ऊपर से, फिर बाद में हम ऑल्टरनेट एंगल से इसको नीचे ले लेंगे, 2 ट्रायंगल बन जाएगा। अब पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी ये निकालना है x, यानी हमको मेनली निकालना है ए बी जो कि है x। ठीक है, यहाँ पे c नाम देते हैं, यहाँ पे d नाम। लेकिन 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 हम BC को भी कुछ एज्यूम करके चलते हैं, BC को भी हम एज्यूम करते हैं y, ऑल्दो ये निकालना नहीं है, निकालना AB है पर BC, क्योंकि लेट्स से अजम्पशन है हमारा, दोनों अजम्पशन कर लिया हमने, इसको x बुला लिया, इसको y ले लिया। फिर से हम पार्ट 1 पार्ट 2 में सम करेंगे। सारे सम मैंने एक ही तरह से कराया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पार्ट 1 पार्ट 2 दो अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे और देखते हैं कैसे इस सम को अप्रोच करेंगे। पहले वो बड़ा वाला ट्रायंगल बना लेते हैं, 30 डिग्री वाला, क्या है वो, ADC, बड़ा वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि होता है BDC, इस तरह से। ठीक है, ADC बना लिया, फिर BDC लिया। यहाँ पे 45 डिग्री है, ये आपका 75 है, ये y है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे है आपका 75 और यहाँ पे है x प्लस वाई। कैसे है x प्लस वाई, देखिए AC जो इतना बड़ा है तो उसमें दोनों है, AB प्लस BC यानी x प्लस वाई। इस तरह से हम सम को स्टार्ट करेंगे। फिर से वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, और ये होता है आपका tan थीटा। अच्छा, यहाँ पे होगा tan 30 क्या होगा आपका 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा 75। अभी tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1/√3 जैसे लिखा तो √3 मेरा आ जाएगा ऊपर, तो x प्लस वाई मेरे को मिल जाता है 75√3। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये वाला फॉर्म इसमें देखता हूँ क्या होगा, tan 45 क्या होगा, tan 45 आपका हो जाएगा 75 अपॉन वाई, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आ जाएगा 75 अपॉन वाई, यानी y की वैल्यू मेरे को निकल के आती है 75, y की वैल्यू क्या निकल के आती है 75। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको पार्ट 3 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो लगभग सम खत्म हो जाता है, पार्ट 3 एक जस्ट फॉर्मेलिटी है सम को खत्म करने का। y इक्वल टू 75 मिल चुका है, और क्या मिल चुका है, x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 75√3, इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो दोनों y नहीं है, जैसे पिछले सम्स में सब में y आ जाता, पर यहाँ पे x प्लस वाई, तो ये वाली y की सब वैल्यू यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई की जगह में डाल दिया मैंने 75 इक्वल टू 75√3, तो 75 जाएगा वो तरफ, तो हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 75 माइनस 75√3। तो अगर मैंने 75 को कॉमन ले लिया, ओह शायद उल्टा लिखा मैंने, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 75√3 माइनस 75, ओके 75 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1, क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू मेरे को निकल के आ रही है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और ये जो भी चल रहा है हमारा ये सारा जो खेल है वो मीटर में चल रहा है, तो आंसर मीटर में आ जाएगा। और इसी तरह से ये सम खत्म होता है। क्विकली नोट कर लीजिए पॉज करके, और हम लोग बढ़ते हैं अगले सम 14 सम पे। आगे बढ़ते हैं 14 सम पर। ओके, ये सम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर एक वन गर्ल, ओके, उस 1.4 मीटर टॉल, ओके 1.4 मीटर टॉल हाइट है उसका, और एक बलून को देखती है वो, और वो बलून का एंगल जो है देखिए पहले 60 डिग्री रहता है और फिर एंगल कम हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हाइट पे खड़ी है और यहाँ पे उसकी आंखें होंगी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि क्या होता है कि एक बलून को स्पॉट करती है, ओके, जो कि एक हाइट पे है। तो यहाँ पे उसने एक बलून को स्पॉट किया, और उस बलून का हाइट हमको पता है, बलून का हाइट जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88.2। तो उसने इस बलून को देखा, ठीक है। दैट मीन्स द गर्ल वॉज स्टैंडिंग हियर, ओके, दिस हियर, एंड शी इज एबल टू सी, सपोज ये ना गर्ल है, ये गर्ल, ओके, शी इज एबल टू सी द बलून, ओके। सो ऐसे खड़े होकर उसने बलून को देखा, 30 डिग्री एंगल पे था। क्या एंगल पे था, दिया है यहाँ पे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस, सॉरी 60 डिग्री एंगल पे था, नॉट 30 डिग्री, आई एम सो सॉरी। तो एंगल क्या था 60 डिग्री, एंगल क्या था 60 डिग्री, यानी उसने 60 डिग्री एंगल पे देखा उसको, बलून को पहले, और फिर बाद में क्या हुआ, बलून जाता रहा, यानी बलून एक ही हाइट पे जाता रहा, हाइट नहीं चेंज किया है बलून ने, ठीक है। बलून बात सुनता है कि सेम हाइट पे रहना है,
तो बलून जो एक ही हाइट पे जाता रहा और जाते जाते पहुंच गए यहाँ पर पॉइंट नंबर सी, ठीक है। और क्या हुआ, इस बार जब वो एंगल बनाती है अपने आंखों से उस बलून के साथ, तो एंगल बन जाता है 30 डिग्री। तो ये डेटा हमको दे के रखा है। ऑब्वियस ही बात है, हाइट तो सेम होगा क्योंकि बलून ने हमारी बात मानी है और हाइट चेंज नहीं करी है, ठीक है। यानी बलून का क्या हुआ, पहले वो ये यहाँ पर ऊपर था, ओके, यहाँ पर था, फिर बाद में धीरे धीरे उड़ता हुआ गया ऐसे, ओके। और ऑब्वियसली गर्दन जो है ऐसी थी तो थोड़ी सी गर्दन इस तरह से झुक गई, एंगल थोड़ा कम हो गया। यानी पहले एंगल 30 था, फिर 60 हो गया, ओके। 1.4 है कि 1.2 है? ओह 1.2, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट 1.4, इट्स 1.2। तो ठीक है, 1.2 मीटर हाइट है गर्ल की, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मुझे यहाँ एक पॉइंट देना है m, सॉरी यहाँ नहीं, एक ऐसे मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट बोल देता हूँ m, तो मुझे पता होना चाहिए कि cm कितना होगा। यानी यहाँ पर मैं इसको एक तरह से mn बना ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। cn जो हाइट है वो मुझे बता दिया वो लोग ने 88.2, और जो mn है जो कि gr से इक्वल है एज पर ज्योमेट्री, वो है 1.2 मीटर। तो इसको बात समझो क्या है ये एग्जैक्टली। देखिए इतना ऊंचा तो ये बलून का हाइट है 88.2, तो वही मैंने इधर भी ले सकते हैं, cn और ये जो हाइट है सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये तो 88.2 है, इसमें तो कोई शक नहीं है। mn और gr मतलब जो गर्ल का हाइट है वो है 1.2, तो ये भी 1.2 होगा, तो ये 1.2 है। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ cm चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ हाइट cm चाहिए, cm डायग्राम में देखो cm कहाँ पर है, तो मैंने इसको करना है 88.2 से 1.2 माइनस, यानी मिल जाएगा 87 मीटर आया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 87। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी व्हाई आर वी डूइंग दिस। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल की बातें करेंगे, एक तो देखिए ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है, ओके। तो इन दोनों के ट्रायंगल हम बात करते करते हम निकालेंगे, यानी ये जो 1.2 मीटर हाइट है इसको पूरे के पूरे हम इस सम से निकाल ही देंगे। यानी ये जो नीचे का पार्ट है माइनस करके हम इस सम को दो ट्रायंगल सम बना देंगे। किस तरह से, एक तो ये ट्रायंगल होगा जो कि होगा GB, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, सपोज ये MN चल रहा है, P ले लेते हैं, ठीक है। तो GBP हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये 87, और ये तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको पता ही नहीं है। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी P से M तक जब बलून गया है तो क्या हुआ, वो डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो PM क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल। तो इस इंटरवल में उसने जब वो बलून P से C गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो खैर वो तो निकाल लेंगे हम लोग। GP जो है उसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, वो तो पता ही नहीं है, और ये जो बड़ा PM जो निकालना है उसको y एज्यूम कर लेते हैं। तो वो ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ट्रायंगल नंबर 2 बना रहा हूँ मैं, जो कि एक बड़ा ट्रायंगल होगा, ठीक है, बड़ा ट्रायंगल होगा आपका इस तरह से। ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये है 87, और इसका जो वैल्यू वो आपका हो जाएगा x + y। कैसे आया x + y, देखिए GP x है और PM को हमने y एज्यूम कर लिया है, तो टोटल कितना हो गया x + y। तो ये आपका G हो गया, ये M हो गया, और ये हो गया C। इस तरह से दो ट्रायंगल सम बना दिया हमने। नीचे का जो पार्ट है वो हमने टोटली इसमें से डिलीट ही कर दिया, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। तो इससे से दो ट्रायंगल रेडी हो गए, ठीक है। दो ट्रायंगल कहाँ से है, देखिए एक ट्रायंगल तो ये है और एक ट्रायंगल ये है, यानी इनिशियल जो ट्रायंगल बना है आंखों के साथ में वो एक ट्रायंगल है, और फिर बाद में जो एक ट्रायंगल बना है वो एक ट्रायंगल है। इस तरह से दो ट्रायंगल बन चुके हैं। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, tan का फॉर्मूला, tan थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका tan 30, वो हो जाएगा 87 अपॉन x + y। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x + y। तो x + y आपको मिल जाता है 87√3। क्या मिल जाता है, 87√3। यहाँ पर देखते हैं tan 60 क्या है। tan 60 आपको मिल जाता है 87 अपॉन x। क्या मिल जाता है, 87 अपॉन x। कैसे आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और वो हो जाएगा 87 अपॉन x
एक्स उस तरफ शिफ्ट हुआ तो 87/√3। तो इस तरह से x की वैल्यू हमको मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे तो y है ही नहीं, y तो इस पार्ट के लिए, और y तो हमको निकालना है बेसिकली, y ही हमारा क्वेश्चन है, यानी y ही हमको निकालना है। ठीक है ना, मतलब y ही मिसिंग है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों पार्ट सॉल्व हो चुका है, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर x + y कितना मिला है हमको, 87√3 इस तरह से मिला है। ओके, और x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, x की वैल्यू मिल चुकी है 87/√3। तो हम ये x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, या तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ही रैशनलाइज कर ले। ठीक है, रैशनलाइज कर ले इसको, तो आ जाएगा 87√3/3। सही है, आया ना। ओके, 3 से ये जाएगा, 3 2 ज़ा, ओके 6 आ जाता है, फिर यहाँ पे बचा तुम्हारा 3 2 बच गया, 3 9 27, 29√3 आ जाता है x क्या आ जाता है 29√3। तो अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया तो क्या मैं y निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना, x को मैंने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। जैसे मैंने बोला था डिनोमिनेटर में अगर रूट रहता है हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सम में हमने कर चुके। तो ये 3 हो गया, 3 से मर गया ये, 3 2 6, 3 27। तो यहाँ पर हम 29√3 को डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और हमको मिल जाता है 87√3। अब वो y ऐसे रहेगा, 87√3 - 29√3 क्या आएगा, 87 - 29 करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने 87 - 29 किया तो ये कितना हो गया, 17, ये 7 5, ये कितना हो गया 8, 58√3 मीटर में आके आंसर आ गया मुझे। इस तरह से मैंने y को निकाल लिया, जो कि मेरा टारगेट था, pm निकालना था। ओके, यही मेरा y था, और इसी के साथ ये सम खत्म होता है। पॉज करके नोट कर लीजिए, तो अगला सम करेंगे 15 सम। चलिए आगे देखते हैं 15 सम कैसे करना है 15 को। ठीक है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यानी एक स्ट्रेट हाईवे है इस तरह से। ओके, और एक टावर है आपके पास, ऐसे एक हाईवे है इस तरह से। ओके, एक हाईवे है और एक टावर है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, तो ये फुट ऑफ द टावर है, लीड्स तो मतलब उसकी तरफ जाता है। ठीक है, फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। तो उसने एक यहाँ पे कार देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन स्काई या सीलिंग से होता है, तो 30 डिग्री पे उसने उसको कार को देख लिया, यहाँ पे स्पॉट कर लिया। ठीक है, और ये टावर का एकदम टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है, देख लिया 30 डिग्री पे। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड जो है वो सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो कार इस टावर की तरफ इस रोड पे बढ़ रही है, इस हाईवे पे बढ़ रही है, इसकी स्पीड सेम है, यहाँ पे बार बार चेंज नहीं हो रही, यानी वो ऐसे कुछ एक्सेलरेट नहीं कर रहा है या डिसेलरेट नहीं कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चल रही है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद इन 6 सेकेंड्स लेटर, यानी 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद क्या हुआ, 6 सेकेंड लेटर क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कार थोड़ा और पास आ गया था। ठीक है, इस तरह से कुछ हुआ। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पॉइंट जो है, ये देखिए, ये टी था, तो ये पॉइंट ए है, तो ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो ढूंढना है। ठीक है, यानी ए तक तो पहुंच गया था वो 6 सेकंड बाद, तो ए से बी कितना सेकंड लेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मेन जो पार्ट है उसको समझिए। ए से बी का डिस्टेंस नहीं पूछा है, ए से बी का डिस्टेंस नहीं पूछा है, बोला कि ए से बी, सी से ए तो 6 सेकंड बाद पहुंच गया, तो ए से बी कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऑल्टरनेट एंगल से, ये 30 डिग्री है तो ये 30 बना लेते हैं इसको, और ये 60 है तो ये भी 60 हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। इसको हम लोग फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमको डिस्टेंस नहीं ढूंढना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर हम डिस्टेंस नहीं ढूंढ रहे, जबकि हमको टाइम ढूंढना है ए से बी पहुँचने का, यानी टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टेकन टू
ट्रैवल ए टू बी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छा समझ लीजिए, ए बी डिस्टेंस नहीं पूछा है, ओके, ए बी डिस्टेंस नहीं पूछा है। हम क्या करेंगे, पहले बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं। बड़ा ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर, ये सी है, ये बी है और ये टी है और ये 30 डिग्री है, इस तरह से। अब ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है, उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये एक्स है समझ लीजिए और ये वाई ले लीजिए, यानी सी ओ को मैंने, डिस्टेंस सी ए को मैंने वाई एज्यूम करवाया है और ए बी को मैंने एक्स एज्यूम करवाया है। लेट्स से अजम्पशन है मेरा, ठीक है। अजम्पशन हमेशा लिखिए क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं रहता है, आंसर पेपर में अपना ज़रूर लिखिए क्या एज्यूम किया आपने। एक्स और वाई आप यूज़ कर रहे हो तो किसको आपने एक्स बुलाया, किसको वाई बुलाया, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सी बी आपका कितना होगा, एक्स प्लस वाई होगा, हाँ या ना देख लीजिए। सी बी आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। और जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है उसको हम कुछ और नाम देते हैं, जेड बोल लेते चलिए, क्योंकि हाइट भी तो इन्वॉल्व रहेगा। तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं, टी बी को हम बुला लेंगे जेड, ठीक है ना, इस तरह से हम करेंगे। तो ठीक है, tan 30 होगा क्या, tan 30 होगा क्या, z अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या होगा, z अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये z है और ये x है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, ए टी बी। तो इसमें हम tan 60 यूज़ करेंगे। tan 60 की वैल्यू होगी z अपॉन एक्स, क्या होगी, z अपॉन एक्स। tan 60 का वैल्यू क्या है, tan 60 का वैल्यू है आपका, tan 60 का वैल्यू है √3, आ गया आपका z अपॉन एक्स। z की वैल्यू आ गई है √3x, क्या आ गई z की वैल्यू √3x, ये तो मिल गया। यहाँ पे z की वैल्यू क्या, tan 30 आता है 1 अपॉन √3 z x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई अपॉन √3 आपको मिल जाता है z, क्या मिल जाता है, x प्लस वाई अपॉन √3 आपको मिल जाता है z। इस तरह से सम को इन टर्म्स में z लेके आने, क्योंकि z दोनों में कॉमन लेंथ है, टीबी जो की है, टीबी जो z है वो कॉमन लेंथ है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करके कुछ फायदा होगा कि नहीं, देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू अपॉन सॉरी √3 इज इक्वल टू z, और एक मिला है √3x इज इक्वल टू z, इस तरह से मिला। तो दोनों z है तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x, हम शिफ्ट करेंगे उस तरफ तो बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x हो जाएगा। और आपका x वो तरफ मूव होके हो जाएगा 3x माइनस x, जो कि होता है 2x, यानी कि आपको जो y मिला है वो 2 गुना मिला है x का, यानी जो y डिस्टेंस है वो 2 गुना x का, यानी ये जो y है ये 2 गुना डिस्टेंस है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं जो CA है डिस्टेंस वो y है तो वो 2 टाइम्स AB है। अब यूनिफॉर्म स्पीड में अगर चल रहा है बॉडी, और ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर CA को ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम, यानी अगर समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए समझ लीजिए आपका 100 मीटर है, ठीक है, उसको 6 सेकंड लग रहा है। तो ये तो क्या रहेगा, ये 100 मीटर है CA, तो CA अगर 100 मीटर है समझ लीजिए, अज्यूम कर लेते हैं CA इज 100 मीटर। हमको तो पता नहीं है, हमने अज्यूम करा है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं ताकि हमको पता नहीं है, लेकिन हम अजम्पशन से चल रहे हैं। से CA इज 100, तो 100 यहाँ पे डाल के 2AB, तो AB आपका आ जाएगा 50, यानी AB आपका आ जाएगा 50 मीटर, हाँ या ना, AB आ जाएगा आपका 50 मीटर, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी कि अगर आपको 100 ट्रैवल करने के लिए 6 सेकंड लग रहा है तो 50 ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस टाइम टेकन वुड बी हाफ, है कि नहीं, यानी कितना होगा, टाइम टेकन वुड बी हाफ बोलने से ये अगर 6 सेकंड ले रहा है तो यहाँ पर टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 3 सेकंड्स, कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्या लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है, नोट कर लीजिए, टाइम टेकन पूरी तरह से हाफ हो जाएगा अपना, और हम लोग सम को कर पाएंगे इस तरह से। तो हमने कहीं ना कहीं पर भी हमने डिस्टेंस टाइम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हमने लॉजिक लगाया, हमने ये पता कर लिया कि ये जो डिस्टेंस ये 2 गुना है, यानी अगर ये पूरा, ये अगर 100 ऐसा समझ लीजिए 100 है तो ये 50 होगा, या तो ये 50 है तो 100 है, 2 गुना है, तो टाइम भी
उसी तरह से टाइम स्पीड डिस्टेंस के इससे अगर हम देखते हैं, अगर स्पीड को कांस्टेंट रख देते हैं, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं तो डिस्टेंस और टाइम का जो है फॉर्मूला के हिसाब से हम बोल सकते हैं टाइम जो है आपको कितना लग जाएगा, टाइम जो है आपको हाफ लग जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, 3 सेकेंड्स लग जाएगा आपको ये टाइम, और यही तो निकालना था बिटवीन ए एंड बी। नोट कर लीजिए और पॉज करके अगले सम, आखिरी सम ये एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 16 सम, जो कि आखिरी सम है इस एक्सरसाइज का 9.1। ठीक है, पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो यानी एक टावर है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, अ टावर हियर, टावर बना लेते हैं, यहाँ पर टावर है, TO टावर। और क्या बोला है, बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी यहाँ पर से 4 मीटर है और एक और पॉइंट है जो कि 9 मीटर है। देखिए दो पॉइंट बोला है, एक बोला है 4 मीटर एंड दूसरा बोला है 9 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी ये बेस है तो यहाँ से 4 मीटर एक दूरी है और दूसरा दिया हुआ है 9 मीटर, इस तरह से। ठीक है, यानी क्या बोला है कि हमको एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है ये 2 पॉइंट से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस टू द टॉप ऑफ टावर, यानी एक तो ए पे आके तुम यहाँ पे देख लो ऊपर, ठीक है, और फिर थोड़ा पीछे जाके 9 मीटर पे एक और देख लो यहाँ से। तो इस तरह से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहाँ पर बनाएंगे, एक ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 2 है यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर का। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट है और भी ये स्ट्रेट लाइन में, ये भी बता दिया है, और उनके बीच का एंगल देख के रखे और बोला है कि प्रूव करो ये जो TO आपका है इसकी वैल्यू 6 मीटर है, यानी हाइट ऑफ द टावर दे रखा है पर ये प्रूव करना है, मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको तो हम प्रूव करेंगे। ठीक है, जबकि हम इसको यूज नहीं कर रहे तो इसको हम एज्यूम कर लेते, लेट्स से TO जो है वो है y, अजम्पशन है हमारा। ओके, BA हमको पता है, लेकिन हमको क्या जानना जरूरी है कि BO क्या है। तो BO हमको पता है कितना है, 9 है, और AO कितना है, 4 है, ये सारा दिया हुआ है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, व्हाट अबाउट द एंगल। तो एंगल समझ लीजिए कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर सम ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, यानी सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, तो वो होता है आपका 90 डिग्री, यानी 2 एंगल होंगे जो दोनों ऐड करके आपका होता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर बोला है ए और बी जो एंगल बना रहे हैं ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमने सपोज कीजिए एक्स को अज्यूम कर लिया एक्स, तो ए को अज्यूम कर लिया एक्स, ये अजम्पशन है। लेट्स से ए इज एक्स, हमको पता है ए प्लस बी आपका होता है 190 डिग्री, तो आपका b निकल के आ जाता है 90 माइनस एक्स, इस तरह से। तो b निकल के आता है 90 माइनस एक्स, a को तो हमने अज्यूम कर लिया x, तो इस तरह से 90 माइनस एक्स, इसको हमको यूज़ करना है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है हमको यहाँ पर दे रखा है, उसके लिए हमको यहाँ पर, उसके वजह से हमको यहाँ x और 90 माइनस, यानी पहली बार जो है पूरे जितने भी सम हमने किए हैं उसमें पहली बार एंगल जो है क्लियरली नहीं दिया, हमको अज्यूम करना पड़ रहा है। x को एक को अज्यूम करना है, दूसरा 90 माइनस एक्स, ये बोल रखा है कि दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है 90 है। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में करना है, इस सम को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 ट्रायंगल लेंगे और जैसे पहले करते थे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज लीजिए छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पर, छोटा ट्रायंगल है TOA। ट्रायंगल क्या है, TOA, इस तरह से छोटा ट्रायंगल ले लिया TOA, उसमें जो ये एंगल x लिया है हमने, ये y है और ये है आपका 4। तो इसमें tan ही लगाएंगे हम। tan का फॉर्मूला वैसे क्या है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लगेगा। tan x क्या होगा आपका, tan x आपका निकल के आता है y अपॉन 4। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 यहाँ कर रहा हूँ, पार्ट 2। तो दूसरा एक ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पर, बड़ा वाला ट्रायंगल, इस तरह से बड़ा ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा T। तो ये है आपका 90 माइनस एक्स। ठीक है,
ओके, और ये y है। तो देखिए tan 90 माइनस एक्स आपका आता है y अपॉन ये पार्ट तो 9 है, तो y अपॉन 9। हमको एक फॉर्मूला और एक पता होना चाहिए, फॉर्मूला है tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, इसको नोट कर लेके रखिए। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में से आया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉट एक्स जो कि होगा y अपॉन 9। तो tan x आपका आ जाता है 9 अपॉन वाई। क्या आ जाता है? 9 अपॉन वाई। पार्ट 3 पे आ जाते हैं जिसमें आपको tan x की वैल्यू मिल चुकी है। एक है tan x इज इक्वल टू वाई अपॉन 4 और दूसरा है tan x इज इक्वल टू 9 अपॉन वाई। अब देखिए दोनों भी tan x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोनों tan x है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो आ जाएगा y अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन वाई। क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा y इंटू वाई क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 आ रहा है हमको, तो y की वैल्यू जो है प्लस और माइनस 36 आएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस 6 आएगी। लेकिन हम तो हाइट की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। और यही तो हमको प्रूव करना था। इस तरह से हमको हाइट जो है हमारे यहाँ पे निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, वो 6 मीटर मिल जाता है। ठीक, कैसे किया हमने, पार्ट 1 पार्ट 2 लगाया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि tan का ये फॉर्मूला है, tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी अलग है जितने भी सम किए, कि हमने एक एंगल को एक्स अज्यूम किया और दूसरा 90 माइनस एक्स, ये हमने कभी नहीं किया था। और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, बाकी तो लगभग सेम है। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो इस एक्सरसाइज का अंत आ चुका है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आई होप आप लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।